सऊदी अरेबिया में इंडियन पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल कैसे करें। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे सऊदी अरेबिया में इंडियन पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का तरीका। बहुत ईजी है दोस्तों, आसानी से आप अपने मोबाइल से सिर्फ 5 मिनट के अंदर में ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है वीएफएस सेंटर का। आप अपने पास का वीएफएस सेंटर सऊदी अरब के हर एक शहर में है। आपके पास जो भी वीएफएस सेंटर है उसका आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा ऑनलाइन। अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है इस पर मेरी डिटेल में वीडियो है। वीडियो का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आई बटन में डाल दिया है। वीडियो वॉच करके दोस्तों आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट अगर बाय द वे आप खुद से नहीं ले पाते हैं तो ये भी सर्विस मेरे पास अवेलेबल है। माइनर सा फीस आपको देना पड़ेगा और मैं आपके लिए अपॉइंटमेंट बुक कर दूंगा। इसके लिए आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। वैसे आप सर्च करके भी मेरे चैनल को ढूंढ सकते हैं। सिंपली आपको इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे सर्च करना है फैसल टॉक, आपको मेरा चैनल दिख जाएगा। देन मैसेज करें, इंशाल्लाह 10 मिनट के अंदर में आपका काम हो जाएगा। अपॉइंटमेंट लेने के बाद दोस्तों आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। दोस्तों फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। एक तो आप अपने मोबाइल से खुद से ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिस तरीके से अभी मैं आपको बताने वाला हूं। बाय द वे अगर आप खुद से नहीं कर पाते हैं तो ये सर्विस भी मेरे पास अवेलेबल है। माइनर सा फीस आपको देना पड़ेगा और मैं आपके लिए फॉर्म फिल करके आपको दे दूंगा 5 मिनट के अंदर में। इसके लिए दोस्तों आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों वीएफएस सेंटर का। तो जबकि आपको अपॉइंटमेंट डेट मिली है उस डेट में आपको टाइम से 1 से 1.5 घंटे पहले पहुंच जाना है। देन वीएफएस के बाहर आपको कई लोग मिल जाते हैं, वो भी आपका फॉर्म फिल कर देंगे, कुछ पैसे लेंगे आपसे और सारा काम करके आपको दे देंगे। तो तीसरा ऑप्शन हो गया। चौथा ऑप्शन दोस्तों वीएफएस सेंटर है। वीएफएस के अंदर भी दोस्तों ये सर्विस आपको मिल जाएगी। वहां पे भी दोस्तों आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। फॉर्म फिलअप का, प्रिंट आउट का अलग अलग चार्जेस है, वो आपको देने पड़ेंगे। देन वहां पे भी आपका सारा काम हो जाएगा। तो ये चारों ऑप्शन है दोस्तों। लेकिन अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करके जाते हैं तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है। आपको जाना है, डायरेक्ट फॉर्म सबमिट कर देना है, फीस पेमेंट करना है, घर वापस आ जाना है। लेकिन अगर आप फॉर्म फिल करके नहीं जाते हैं तो वहां पे जाकर के आपको फॉर्म फिलअप करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों आई थिंक सारी चीजें समझ में आ गई है। आइए चलते हैं फोन की होम स्क्रीन पर और आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन पासपोर्ट रिन्यू के लिए फॉर्म फिल कैसे करें। तो वीडियो के आखिर तक बने रहें और हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसके लिए दोस्तों आपको गूगल पे सर्च कर लेना है mpc.passportindia.gov.in। वैसे इस वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करके दोस्तों डायरेक्ट आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। देन वेबसाइट ओपन करने के बाद दोस्तों आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी कंट्री है आपकी, जिस कंट्री में आप हैं वो कंट्री आपको सेलेक्ट कर लेनी है। मैं सऊदी अरेबिया में हूं तो मैंने यहाँ पे सऊदी अरेबिया सेलेक्ट कर लिया है। देन यहाँ पे दोस्तों आपको कई सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, जैसे यहाँ पे रजिस्टर्ड है, ट्रैक स्टेटस है एंड यूजर लॉगिन है। तो अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो आपको यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करनी है। देन यहाँ पे आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, जिस कंट्री में आप हैं वो कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों गिवन नेम, सर नेम जो आपका है वो डाल देनी है, डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, ईमेल आईडी डाल देनी है। अगर आप सेम ईमेल आईडी को यहाँ पे लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे यस पे क्लिक कर देनी है। यस पे क्लिक करते ही ये ईमेल आईडी यहाँ पे भी आपका आ जाएगा। देन यहाँ पे आपको पासवर्ड डाल देनी है, कंफर्म पासवर्ड डालना है, हिंट क्वेश्चन आपको डाल देना है। यहाँ पे से कई सारे ऑप्शन है, इसमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेनी है, यहाँ पे डाल देनी है। ये आपके फॉरगेट पासवर्ड में काम आता है। कभी आप पासवर्ड अगर भूल जाते हैं तो दोस्तों ये हिंट आंसर आपको काम आएगा। देन यहाँ पे ये कैप्चर कोड दिख रहा होगा, ये कोड डाल देनी। कोड डालते ही रजिस्टर पे क्लिक करनी है। रजिस्टर पे क्लिक करते ही दोस्तों आपकी ईमेल आईडी पे एक मेल जाएगा और मेल ओपन करनी है। आपको वहाँ पे लिंक दिख जाएगा, लिंक पे क्लिक करते ही अकाउंट एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट करने के बाद सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। तो आइए हम लॉगिन कर लेते हैं। मेरा अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पे पहले से है। लॉगिन करते ही दोस्तों आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा होगा पहला वाला ऑप्शन अप्लाई फॉर ऑर्डिनरी पासपोर्ट। सिंपली आपको इस पे क्लिक करनी है। इस पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ रहे होंगे। अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है तो फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक कर दे, या फिर अगर आपका रीइश्यू है, रिन्यू है, सिंपली आपको इस पे क्लिक करनी है। इस पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे आपको रीजन सेलेक्ट कर लेनी है। रीजन क्या है आपका पासपोर्ट रीइश्यू, रिन्यू करने का। तो यहाँ पे नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा वैलिडिटी एक्सपायर्ड मोर देन 3 ईयर। अगर 3 साल से ज्यादा हो गया आपके पासपोर्ट को एक्सपायर हुए तो आपको इस पे क्लिक करनी है। आपका पासपोर्ट खो गया है, चोरी हो गया है तो दोस्तों यहाँ पे लॉस्ट पासपोर्ट पे क्लिक कर देनी है। डैमेज हो गया है, कट गया है, फट गया है, जल गया है तो इस पे क्लिक कर देनी है। उसके बाद दोस्तों अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हुए कुछ ही दिन हुए हैं या होने वाले हैं तो आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देनी है। देन नीचे की तरफ अगर आपको नॉर्मल पासपोर्ट रिन्यू करना है नॉर्मल पे, तत्काल करना है तो तत्काल पे क्लिक कर देनी है। उसके बाद पेज जो भी चाहिए आपको 60 पेज का भी है, 36 पेज का भी है, तो मुझे चाहिए 36 पेज का तो मैंने 36 पे क्लिक कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल देना, गिवन नेम, सर नेम डाल देना है जो आपके पास
पासपोर्ट पे है। उसके बाद जेंडर में मेल फीमेल जो है वो डाल देनी है। देन यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा होगा हैव यू एवर बीन नो बाय अदर नेम्स, आपने इससे पहले किसी और नाम से पासपोर्ट बनाया तो आपको यस कर देनी है, नहीं तो नो कर देनी है। देन यहाँ पे अगर आपने अपना पासपोर्ट पे कभी नाम चेंज किया है तो यस, नहीं किया है तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देनी है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल देना जो आपके पासपोर्ट पे है, पैलेस ऑफ बर्थ डाल देना जो आपके पासपोर्ट पे है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों अगर आप इंडिया से बाहर पैदा हुए हैं तो यस पे क्लिक कर देनी है, नहीं तो आपको नो पे क्लिक कर देनी है। देन यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है, मैरिटल स्टेटस शादीशुदा है सिंगल है वो सेलेक्ट कर देनी है, डिवोर्स है वो सेलेक्ट कर देनी है, जो भी है वो आपको सेलेक्ट कर देनी है। उसके बाद दोस्तों आप सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय बर्थ, तो मैं बर्थ से ही इंडियन हूँ तो मैंने बर्थ पे क्लिक कर दिया। उसके बाद पैन कार्ड वोटर आईडी कार्ड डाल देनी है, यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर है तो डाल देनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देन यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप में जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप है वो क्लिक कर देनी है। देन यहाँ पे एजुकेशन, तो एजुकेशन में दोस्तों ग्रेजुएट एंड अबव है, 10th पास 7th पास है, जो भी इनमें से आपको है वो आप उस पर क्लिक कर दें। देन दोस्तों यहाँ पे आपके घर में कोई भी सरकारी नौकरी में अगर है तो यस पे कर दे, नहीं है तो नो कर दे। देन दोस्तों यहाँ पे ऑटोमेटिकली यस या नो आ जाएगा, डिपेंड करता है आपने यहाँ पे क्या सेलेक्ट किया है। अगर आपने यहाँ पे 7th पास सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे नो आ जाएगा, ये नॉन बीसीआर में नहीं आता है तो यहाँ पे नो आ जाएगा। अगर आपने 10th पास सेलेक्ट किया है तो ये नॉन ईसीआर में आता है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यस पे लग जाएगा, इसलिए यहाँ पे दोस्तों चीज का ख्याल रखना है। देन यहाँ पे आपके बदन में कहीं भी कोई मार्क है कोई निशान है तो वो डाल दें। देन यहाँ पे आधार कार्ड अपना डाल दें, आधार नंबर जो भी आपका वो डाल दें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे यस पे क्लिक करके यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देनी है, याद रखिएगा सेव जरूर करना है, तो सेव पे क्लिक करनी है। उसके बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देनी है। देन दोस्तों आपके सामने यहाँ पे फैमिली डिटेल्स आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको अपने फादर का नाम, फादर का सरनेम जो है वो डाल देनी है। उसके बाद मदर का नाम, मदर का सरनेम जो है वो डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पे लीगल गार्जियन अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शनल है। उसके बाद दोस्तों स्पाउस, यहाँ पे आपको अपनी वाइफ का नाम या हस्बैंड का नाम जो भी है वो डाल देनी है और उनका सरनेम डाल देना। याद रखिए दोस्तों अगर आप यहाँ पे स्पाउस में अपनी वाइफ का नाम या हस्बैंड का नाम डाल रहे हैं तो आपको एक डॉक्यूमेंट्स भी लगाना पड़ेगा जिसपे आपका भी नाम हो और आपकी वाइफ का भी नाम हो। देन सारी चीजें फिल करने के बाद आपको सेव पे क्लिक कर देनी है, सेव पे क्लिक करते ही नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेंट एड्रेस डिटेल्स, पासपोर्ट प्रिंटेबल एड्रेस डिटेल्स, तो दोस्तों यहाँ पे जो आप एड्रेस डालेंगे वही सेम एड्रेस आपके पासपोर्ट पे प्रिंट होकर के आएगा, विल बी प्रिंटेड ऑन पासपोर्ट। तो जो एड्रेस आपको प्रिंट करवाना है अपने पासपोर्ट पे वो एड्रेस यहाँ पे डाल दी। जैसे यहाँ पे आपका हाउस नंबर है, विलेज, टाउन, सिटी है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड है, उसके बाद टेलीफोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है और पुलिस स्टेशन है। ये सारी चीजें दोस्तों आपको डाल देनी है। अगर आपको सेम एड्रेस की जो आपके पहले वाले पासपोर्ट पे है तो वो सेम एड्रेस यहाँ पे डाल दे। अगर आपके पास कोई नया एड्रेस है, आपका घर चेंज हो गया, एड्रेस चेंज हो गया है, तो वो नया एड्रेस यहाँ पे डाल दे। उसके साथ दोस्तों आपको एक एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। जैसे आपका अगर आधार कार्ड है उस पर आपने अपडेट करवा लिया है नया एड्रेस, तो वो आधार कार्ड का एड्रेस यहाँ पे डाल दे और वो आधार कार्ड को भी आपको यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। लेकिन बाय द वे अगर आपको अपने विदेश का एड्रेस प्रिंट करवाना है, जैसे यहाँ पे इज योर पासपोर्ट प्रिंटेबल एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, अगर आपको अपने मुल्क, जैसे मान लो कि सऊदी अरब में कई लोग रहते हैं तो उनको वहीं का एड्रेस प्रिंट करवाना होता है, तो उनके लिए क्या है, यहाँ पे यस करना है, उनको ओके पे क्लिक कर देनी है। देन यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, कंट्री सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एड्रेस उनको डाल देनी है, उनको भी एक प्रूफ देना पड़ेगा, एड्रेस प्रूफ। तो यहाँ पे एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3, मोबाइल नंबर, फोन नंबर, ईमेल आईडी उनको भी यहाँ पे डाल देनी है। लेकिन हमारा क्या है कि मेरा इंडिया का एड्रेस ही है यहाँ पे, तो हमने नो पे क्लिक कर दिया। अगर आपको इंडिया वाला एड्रेस ही प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर दे। देन यहाँ पे सारी चीज आपको फिल कर देनी है। देन दोस्तों अदर एड्रेस डिटेल्स, इज योर अदर एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, देन दोस्तों आपको यहाँ पे यस कर देनी है। जहाँ दोस्तों क्योंकि आपको अपना लोकल एड्रेस भी एक देना पड़ेगा। अगर आप सऊदी अरब में है, सऊदी अरब का जो आपका अपना एड्रेस है, लोकल एड्रेस, वो यहाँ पे डाल देनी है। तो आपको यस पे क्लिक करनी है। यस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हाउस नंबर, स्टेट नेम डाल देनी है। उसके बाद दोस्तों विलेज, टाउन, सिटी डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पे जीप कोड, कंट्री वगैरह डाल देनी है। यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर डाल देनी है। देन सारी चीजें फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सेव पे क्लिक करनी है। सेव पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। दोस्तों यहाँ पे ये कह रहा है नो चेंज इन एड्रेस, आई हैव वैलिड एड्रेस प्रूफ। अगर आपने अपने पासपोर्ट पे एड्रेस चेंज नहीं किया है, जो एड्रेस पहले वाले पासपोर्ट पे था वो नए वाले पे भी रहेगा, तो आपको नो चेंज इन एड्रेस पे क्लिक कर देना। बाय द वे दोस्तों अगर आपने अपना एड्रेस चेंज किया है, नया एड्रेस डाला है, तो आपको आई वांट टू मेक चेंज पे क्लिक कर देनी। मैंने एड्रेस चेंज नहीं किया है तो मैं यहाँ पे नो चेंज इन एड्रेस पे क्लिक कर देता हूँ। देन यहाँ पे दोस्तों आपको इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल डाल देनी है। जैसे यहाँ पे आपको नेम एंड एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है। आपको अपने दोस्त का नाम और उसका
उसका जो एड्रेस है वो डाल देनी है। देन यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक करनी है, सेव पे क्लिक कर दी, नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। देन प्रीवियस पासपोर्ट डिटेल्स, दोस्तों यहाँ पे आपको अपने पासपोर्ट का डिटेल्स डाल देनी है जो आपके लास्ट पेज पे है। जैसे आपका पासपोर्ट नंबर यहाँ पे आपको डालना होगा, उसके बाद जहाँ पे आपका पासपोर्ट इशू हुआ था वो भी आपके पासपोर्ट पे लिखा होगा, विलेज टाउन सिटी जो है वो डाल देनी है। उसके बाद इशू डेट डाल देनी है, ये भी आपके पासपोर्ट पे लिखा होगा। डेट ऑफ एक्सपायरी, जो आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी है वो डाल देनी है। उसके बाद फाइल नंबर दोस्तों पासपोर्ट के लास्ट वाले पेज पे सबसे नीचे की तरफ लिखा होगा, तो वो फाइल नंबर आपको यहाँ पे डाल देनी है। देन आपके पास अगर डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट है तो आपको डिटेल्स अवेलेबल पे क्लिक कर देनी है, नहीं है तो यहाँ पे आपको डिटेल्स नॉट अवेलेबल पे क्लिक कर देनी है। उसके बाद आपने अपना कभी पासपोर्ट बनाया है और इशू नहीं हुआ है बाय द वे, तो यस पे कर देनी है, अगर नहीं तो सिंपली नो पे क्लिक कर देनी है। नो पे क्लिक कर दी, सारी चीजें फिल करने के बाद सेव पे क्लिक करके आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। देन दोस्तों यहाँ पे आपको अदर डिटेल्स में क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के बारे में बताना है, अगर आपके ऊपर कोई केस था है या चल रहा है उसके बारे में आपको बताना है। सारी चीजों को आपको एक एक करके पढ़ना है, पढ़ने के बाद जिसमें आपको लगता है यस करना है तो यस कर देना, जिसमें आपको लगता है नो तो उस पर आपको नो कर देनी है। सारी चीजें पढ़ने के बाद आपको मार्क करने के बाद यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, सेव पे क्लिक कर दे। सेव पे क्लिक करते ही नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। देन फाइनली दोस्तों पासपोर्ट प्रीव्यू डिटेल, दोस्तों यहाँ पे जो आपके पासपोर्ट पे प्रिंट होकर के आएगा वो सारी चीजें यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। जैसे यहाँ पे आपका नाम आएगा, यहाँ पे एड्रेस आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगा, उसके बाद आपके फादर का नाम, मदर का नाम, आपने वाइफ का नाम डाला है तो या हस्बैंड का नाम डाला है तो आपका एड्रेस, उसके बाद पिन कोड वगैरह, फाइल नंबर, पासपोर्ट नंबर पुराना वाला, सारी चीजें दोस्तों आपको एक एक करके चेक कर लेना है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। बाय द वे अगर इसमें मिस्टेक रह जाएगा तो समझो आपके पासपोर्ट पे वही सेम मिस्टेक होकर के आएगा। इसलिए आपको सारी चीजें एक एक करके चेक कर लेनी है, स्पेलिंग भी चेक कर लेनी है, सब कुछ देख लेनी है। बाय द वे कहीं अगर आपको गलत लगता है किसी चीज में तो आपको सिंपली करना क्या है, बैक का बटन आपको दिख रहा है, बैक करते जाना है। बैक करते जाने के बाद दोस्तों जहां पे आपको दिख रही है दिक्कत, मिस्टेक दिख रही है, उसको वहां से एडिट करनी है, एडिट करने के बाद सही करना है। देन वापस आपको नेक्स्ट 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 करते यहाँ पे आ जाना है। देन फिर से आपको सारी चीजें चेक कर लेनी है, सब कुछ ठीक रहता है तो आपको सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है, ओके पे क्लिक कर देनी है। ओके पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे आपके सामने फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। दोस्तों ये रहा आपका एप्लीकेंट फॉर्म, यानी जो फॉर्म आप वहाँ पे सबमिट करोगे वीएफएस सेंटर में वो सेम फॉर्म रहेगा। इसका आपको प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, इसलिए आपको एक बार चेक कर लेनी है। जैसे यहाँ पे अप्लाई फॉर री इशू, हमने री इशू के लिए किया था तो यहाँ पे री इशू दिख रहा है। यहाँ पे नॉर्मल पासपोर्ट के लिए हमने अप्लाई किया है तो नॉर्मल है, 36 पेज के लिए किया है तो 36 पेज भी है। देन यहाँ पे हमने पासपोर्ट है विद इन 3 ईयर डाला था तो विद इन 3 ईयर है। देन एप्लीकेंट डिटेल्स, नेम, सर नेम, मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आपको चेक कर लेनी है। आपका एड्रेस आपने जो डाला है वो एड्रेस चेक कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके फादर का नाम, मदर का नाम, वाइफ का नाम या हस्बैंड का नाम जो भी आपने डाला है वो एड्रेस, यानी सारी चीज़ें आपको एक एक करके चेक कर लेनी। भले ही इसमें आपका 5 मिनट लग जाता है, 10 मिनट लग जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी चीज़ें आपको सही से चेक कर लेनी है, कोई मिस्टेक कहीं ना हो जाए। तो सारी चीज़ चेक करने के बाद अगर सब कुछ ठीक लग रहा है तो आपको नीचे की तरफ दिख जाएगा यहाँ पे पैलेस। अगर आप रियाद में पासपोर्ट रिन्यू करवा रहे हैं तो रियाद लिख दे, अगर आप जिद्दा में करवा रहे हैं तो जिद्दा, दमाम में करवा रहे हैं तो दमाम लिख दे यहाँ पे। देन अगर सब कुछ ठीक है तो सबमिट पे क्लिक कर दे। बाय द वे अगर आपको कहीं फॉर्म में मिस्टेक लग रहा है तो बैक का ऑप्शन है, बैक करते जाए, जहाँ पे आपको मिस्टेक लग रहा है उसको एडिट करके सही कर दे। सही करने के बाद वापस नेक्स्ट 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 करके यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे पैलेस लिख देनी है। उसके बाद सबमिट पे आपको क्लिक कर देनी है। सबमिट पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे यस ऑल डिटेल्स आर करेक्ट पे क्लिक कर देनी है। करेक्ट पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, थैंक यू, योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुल, योर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर इज इतना, यानी सारी चीजें हमारी फिल हो चुकी है, फॉर्म सबमिट हो चुका है। होम पे क्लिक कर देनी है। होम पे क्लिक करते ही दोस्तों आपको अपना फॉर्म प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकालने के लिए आपको सिंपली करना क्या है कि यहाँ पे आना है नीचे की तरफ, यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा होगा आपका नाम, सिंपली आपको उस पर क्लिक करनी है। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करनी है। इस पर क्लिक करते ही दोस्तों आपको नीचे की तरफ दिख रहा होगा प्रिंट का ऑप्शन, प्रिंट पे क्लिक करते ही ये आपके मोबाइल में पीडीएफ के तौर पे सेव हो जाएगा। देन दोस्तों आपको फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको इकट्ठा कर लेना है, जैसे ओरिजिनल पासपोर्ट उसकी फोटो कॉपी, ओरिजिनल इकामा उसकी फोटो कॉपी, उसके बाद अफसर से निकला हुआ इकामा, एक्सपायरी, अपॉइंटमेंट लेटर, 3 पासपोर्ट साइज फोटो जिसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। देन दोस्तों जो फॉर्म आपने अभी ऑनलाइन फिल किया है वो फॉर्म, ये सारी चीजें एक आपको इकट्ठा कर लेनी है।
देन नॉर्मल पासपोर्ट के लिए दोस्तों आपको 301 रियाल फीस देना पड़ेगा, और अगर तत्काल में बनवा रहे हैं आप तो उसके लिए 850 रियाल देना पड़ेगा। फॉर्म सबमिट करने की 4 हफ्ते के बाद आपका पासपोर्ट आपको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। इसी बीच दोस्तों पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा। जो एड्रेस आपने दिया है उस एड्रेस पे पुलिस जाएगी, आपको कॉल करेगी, वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होते ही 2 से 4 हफ्ते का टाइम होता है। 2 से 4 हफ्ते के अंदर में पासपोर्ट आपका आपके हैंड ओवर कर दिया जाएगा। आपने अगर होम डिलीवरी ली होगी तो आपके घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा। अगर आपने होम डिलीवरी नहीं ली है तो आपको वीएफएस सेंटर जाकर के पासपोर्ट रिसीव कर लेना है। तो दोस्तों आई थिंक मैंने आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बता दी है। फिर भी कोई क्वेश्चन कोई सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं कमेंट्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।